है। नहीं, बीच का साइड वाला दोनों हाँ, साइड ऑपरेशनल वाला ऑपरेशनल है, बीच का डिटेक्शन डिटेक्शन है। अशोक भाई आप तो आज ही आए हो ना, पहले भी ट्रेनिंग कहीं नहीं हुआ ना? नहीं, कहीं नहीं। देखो ये IRS पॉइंट मशीन है। IRS का मतलब इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड IRS पॉइंट मशीन है, ठीक है। अब सबसे पहले इसके ग्राउंड कनेक्शन देख लो। इसके अंदर 5 स्लाइड होती है। ये जितनी रोड है ना उतनी स्लाइड से कनेक्ट है। इसको बोलते हैं थ्रो रोड या ये थ्रो स्लाइड है, मतलब ऑपरेटिंग स्लाइड। फिर उसके बाद आती लॉकिंग। ये लॉकिंग जैसे पॉइंट में नॉर्मल तो नॉर्मल की लॉकिंग, फिर ये रिवर्स की लॉकिंग, फिर ये 2 अंदर की डिटेक्शन है, एक नॉर्मल एक रिवर्स एक नॉर्मल, ठीक है। 5 हो गई है। अब ये स्लाइड को ये रोड से कनेक्ट करते हैं, तो रोड से कनेक्ट करते हैं तो इसको बोलते हैं ग्राउंड कनेक्शन, ठीक है। ये जो है इसको बोलते हैं D ब्रैकेट या P ब्रैकेट, ठीक है। इसको बोलते हैं L ब्रैकेट और ये थ्रो रोड है। इसका जो पॉइंट का ओपनिंग 115 mm होता है और ये ओपनिंग यहाँ से एडजस्ट होता है, बाकी ये, ठीक है। इसको बोलते हैं विलियम स्ट्रेचर बार। विलियम स्ट्रेचर बार का ये काम होता है कि जो स्विच रेल के बीच गैप मेंटेन करना है ना, गेज जो ब्रॉड गेज में अपना 1676 mm होता है, हाँ। तो वो मतलब गेज मेंटेन करता है ये, मतलब डिस्टेंस दोनों के बीच। इसलिए जो रिक्वायरमेंट होती है उतनी लगती, लगभग 3 तो लगती ही है। ये जो होता है गेज टाइप प्लेट, और ये स्लीपर नंबर 3 और 4 पे पॉइंट मशीन फिट होती है, ठीक है। ये हो गया ग्राउंड कनेक्शन। अब उसके बाद इधर आ जाओ, इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन असेंबली। और ये अपनी है 110 वोल्ट DC स्प्लिट फील्ड सीरीज मोटर, ठीक है। इसमें 2 फील्ड होती है, एक नॉर्मल एक रिवर्स की। मतलब जब पॉइंट नॉर्मल में चलता है तो नॉर्मल फील्ड वर्क करती है, रिवर्स में चलता है तो रिवर्स। ये 110 वोल्ट DC वोल्ट की मोटर है, नॉर्मल वर्किंग वोल्टेज। इसका मिनिमम वर्किंग वोल्टेज है 60 वोल्ट DC है। मीटर ले जाओ इसमें पीछे वाले में, ठीक है। इसका नॉर्मल वर्किंग करंट होता है 2.5 से 3 एम्पियर। और ऑब्स्ट्रक्शन मतलब जो अपन 5 mm का गेज चेक करते हैं ना, उसका होता है 1.5 का 2 टाइम्स, 1.5 का दुगना। 1700 इसका RPM होता है। इसका मैक्सिमम करंट होता है 5.3 एम्पियर। इसमें B टाइप का इंसुलेशन होता है और इसके द्वारा अपन कितनी दूरी तक पॉइंट चला सकते हैं, अधिक से अधिक 910 से 1100 मीटर, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद आता है मोटर टर्मिनल 1 0 2 3 4 5। जब पॉइंट नॉर्मल से रिवर्स होता है तो 0 होता है कॉमन निगेटिव, 110 वोल्ट का निगेटिव होता है ये, ठीक है। तो 0 और 2 यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव मिलेगा। मतलब जब पॉइंट नॉर्मल से रिवर्स होगा तो यहाँ आपको 110 की सप्लाई मिलेगी। फिर जब रिवर्स से नॉर्मल होगा तो 0 1 के बीच यहाँ मिलेगी, निगेटिव कॉमन रहेगा 0। फिर 1 और ये 4, 1 0 2 3 4 5, 1 और 4 के बीच अपने इसमें नॉर्मल का वाइंडिंग रहेगा और 2 और 4 के बीच रिवर्स का, ठीक है। 3 और 4 5 के बीच है ना, इसमें एक्सटर्नल लूप होता है, ये देखो नीचे दबा हुआ, ठीक है। 3 और 5 के बीच एक्सटर्नल लूप होता है, 0 और 5 के बीच में इंटरनल लूप होता है, ठीक है। तो 3 और 4 के एक्सटर्नल किसके किसके बीच? ये 3 और 5 के बीच एक्सटर्नल और 0 5 के बीच इंटरनल लूप होता है। 3 और 4 के बीच इसके अंदर कार्बन ब्रश होता है, ठीक है। ये यहाँ से लाओ, प्लान लाओ।
ये इसका आर्मेचर है, ठीक है। तो ये लगे कार्बन ब्रश है, तो 3 ये लगे, ये स्प्रिंग लोडेड है, मतलब स्प्रिंग से इसका टेंशन मेंटेन होता है, ठीक है। ये 3 और 4 के बीच, इसके और इसके बीच में कार्बन ब्रश का होता है वायरिंग, ठीक है। ये मोटर टर्मिनल हो गया पूरा। इसको महीने में एक बार मतलब साफ़ करना रहता है कपड़े से। इस पे एक कार्बन का जो रिफ्लेक्स आ जाता है ना, साफ़ करने के लिए।